भूमि के धरातल में 70% से अधिक जल होने के कारण हमारी धरती को नीले रंग का ग्रह कहा जाता है और धरती के सभी जल स्रोतों में से लगभग 97% जल समुद्र में है। समुद्र के संबंध में हमारा ज्ञान सीमित है, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकांश लोग विभिन्न लक्ष्यों से अंतरिक्ष जा चुके हैं, जबकि समुद्र की गहराई में स्थित प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच तक मात्र 3 ही लोग गए हैं। समुद्र के असीमित संसाधनों की खोज एवं सतत उपयोग की इस चुनौती को लेकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के हित में समुद्र प्रौद्योगिकियों का प्रारूप बनाना, विकसित, प्रदर्शित और उपयोग करने के लिए नवंबर 1993 को चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT की स्थापना की। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान समुद्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश का एकमात्र नागरिक अनुसंधान संस्था है। हमारा प्रौद्योगिकी विकास अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थितियों के तहत समुद्र में प्रणालियों के विकास और परीक्षण में 2 दशक से कार्यरत है। हमारी संस्थान को समुद्र संसाधन और समुद्र से पीने के पानी को सतत उपलब्ध कराने की विशेषज्ञता हासिल है। लक्षद्वीप में जल एक बहुमूल्य और दुर्लभ संसाधन है। कवारत्ती, मिनिकॉय और आगात्ती में कम तापमान थर्मल डिसलिनेशन आधारित संयंत्रों को विकसित एवं स्थापित करने में NIOT बहुत गर्व महसूस करता है। वर्तमान में संस्थान लक्षद्वीप के संघ शामिल प्रदेश के 6 अन्य द्वीप समूह में इस प्रकार के LTTD संयंत्र की स्थापना में संलग्न है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता ने इन द्वीप क्षेत्रों में जल से उत्पन्न बीमारियों को काफी हद तक कम कर दिया है। भारत सरकार के कम पुनरावृत्ति और पुनः उपयोग की संकल्पना को लेकर संस्थान ने तूटिकोरन थर्मल पावर स्टेशन पर थर्मल पावर प्लांट्स में उपलब्ध कंडेंसर से वापस आने वाले पानी का उपयोग करके विलवणीकरण के लिए एक तकनीक विकसित की है। इस पर आधारित संयंत्र का निर्माण निकट भविष्य में पूरा किया जाएगा। समुद्र औष्णिक ऊर्जा रूपांतरण OTEC का उपयोग करते हुए लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप में एक महत्वपूर्ण विलवणीकरण परियोजना का प्रस्ताव दिया गया है। समुद्र औष्णिक ऊर्जा रूपांतरण के लिए 2 किलोवाट पावर OTEC संयंत्र के साथ एक प्रयोगशाला चेन्नई में स्थापित की गई है, जो विलवणीकरण से युक्त है। संस्थान के निरंतर प्रयासों से भारत अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी समुद्र ऊर्जा प्रणाली का सदस्य बन गया है, जिसमें NIOT भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये संस्थान लहरों, जल प्रवाह और औष्णिक अनुपात के रूप में समुद्र नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान करता है। लहरों द्वारा संचालित फ्लोटिंग यंत्र, जिसे बैकवर्ड बेंट डक्टिव बॉय कहा जाता है, पानी के स्तंभों को आवंटित करने के सिद्धांत पर आधारित है और इस संयंत्र ने खुले समुद्र में परीक्षणों के दौरान सफलतापूर्वक बिजली उत्पन्न की है। संस्था द्वारा निर्माण किया गया वेव संचालित नेविगेशन बॉय चेन्नई के कामराज बंदरगाह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। समुद्र की जल धाराओं की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए विभिन्न सरल और हेलिकल ब्लेड टरबाइनों का निर्माण और परीक्षण किया गया था। स्ट्रेट ब्लेड टरबाइन का परीक्षण विशेष रूप से डिजाइन किए गए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर दक्षिण अंडमान में किया गया। इस सफल परीक्षण के साथ अंडमान में ऑफ ग्रिड इकाइयों के लिए
1 किलोवाट टरबाइन को स्केल अप करने का मार्ग प्रशस्त किया। संस्थान ने नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान के लिए खंबात की खाड़ी में लिडार आधारित डेटा संग्रह प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके अब तटीय पवन क्षेत्र में प्रणाली के विकास, निर्माण और स्थापना में पहल की है। अलगे से जैव ईंधन निकालने की पहल सफल रही है। नेल्लौर से चेन्नई तक बायोडीजल B10 संचालित वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत गैस हाइड्रेट की उपस्थिति के सत्यापन के लिए और भारतीय जल में उसके संसाधन को मापने के लिए NIOT ने अंडर वाटर वायरलाइन स्वायत्त कोरिंग सिस्टम के लिए तकनीक का अधिग्रहण किया। इस प्रणाली को 3000 मीटर परिचालन के लिए योग्यता प्राप्त की गई है। भारतीय समुद्रों में मूड बॉय नेटवर्क स्थापित करना तथा रख रखाव करने का अध्यादेश राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान को प्राप्त है। पांडिचेरी, कडलूर पेरियाकुपम और विशाखापट्टनम में तटीय संरक्षण के लिए तटीय तथा पर्यावरणीय समूह कार्यरत है। हमारे समुद्र प्रौद्योगिकी विकास की गतिविधियां सामाजिक उपयोग के लिए प्रदर्शित और स्थानांतरित की जा रही है, जो कि मेक इन इंडिया लक्ष्य में सहयोग दे रहा है। समुद्र की प्रक्रियाओं, जलवायु और प्राकृतिक खतरों पर उनके प्रभाव के विषय में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए NIOT ने विभिन्न सागर विज्ञान और मौसम संबंधी मानकों से संबंधित विश्वसनीय डेटा जैसे तरंगों, धाराओं, तापमान, लवणता इत्यादि प्राप्त करने के लिए एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जिसमें भारतीय समुद्रों की देखरेख में 19 मूर बॉय शामिल हैं और एक बॉय आर्कटिक सागर में है। इंडो-US सहयोग एवं महासागर अवलोकन कार्यक्रम के तहत संस्थान भारतीय महासागर में 25 मूरिंग का रखरखाव करती है। संस्थान के सुनामी बॉय भारतीय तट को चेतावनी देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुनामी बॉय द्वारा अर्जित किया गया डेटा उपग्रह के माध्यम से कैंपस में स्वचालित डेटा रिसेप्शन सेंटर में प्रसारित किया जाता है और अंत में परिचालन उद्देश्यों के लिए INCOIS हैदराबाद को प्रसारित किया जाता है। तटीय धाराओं और लहरों जैसे बड़े पैमाने पर समुद्र विज्ञान मापों के निरंतर निरीक्षण के लिए स्थापित उच्च आवृत्ति रडारों द्वारा NIOT के अवलोकन नेटवर्क को और मजबूत किया है। इंडार्क ध्रुवीय जल में पानी के नीचे प्रथम मूड वेधशाला है, जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उत्तरी ध्रुव बेसिन से 1000 किलोमीटर दूर कॉन्ग्सफोर्डन में स्थापित किया गया था। इसके अलावा इंडार्क मूरिंग के साथ एक परिवेश शोर माप प्रणाली को सफलतापूर्वक तैनात किया गया था, जो अब आर्कटिक जल में परिचालन कर रहा है, ताकि बर्फ गतिशीलता, जैव ध्वनिक और ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रसार का अध्ययन किया जा सके। महासागर अवलोकन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए संस्थान ने 2000 मीटर पानी की गहराई स्वायत्त अंतर्जल प्रोफाइलिंग ड्रिफ्टर्स और इनसेट संचार के साथ ड्रिफ्टिंग बॉय प्रधु को सफलतापूर्वक विकसित किया है। संस्थान ने स्वतः विकसित अनेक प्रौद्योगिकियों को उद्योग के लिए सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है।
NIOT ने तटीय बुनियादी ढांचे के विकास को पूरा करने के लिए भारतीय तट पर अब तक 200 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। कल्पासर परियोजना गुजरात सरकार द्वारा प्रमुख पहलुओं में से एक है, जिसमें संस्थान एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके अलावा कई बंदरगाह आधारभूत संरचना विकास परियोजनाएं और विभिन्न पर्यावरण स्थितियों में पोर्ट लेआउट अध्ययन आंध्र के कृष्णपट्टनम और गुजरात के पीपावाव बंदरगाह में सफलतापूर्वक निष्पादित किए गए हैं। संस्थान ने त्रिकोणीय आकार चट्टान संरचनाओं करके केवल समुद्र तट पोषण ही नहीं बल्कि पर्यटन समुद्र पुदुचेरी में खोए हुए समुद्र तट को बहाल करके समाज में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। इसके अलावा रामकृष्ण समुद्र तट विशाखापट्टनम और कडलूर पेरियाकुप्पम में तटरेखा शमन गतिविधियों को भी डूबे हुए तटबंध की मदद से रोका गया है, जो लहरों को पूरी तरह से अवरुद्ध किए बिना बड़ी तरंगों की ऊर्जा को समाप्त करने में मदद करते हैं। संस्थान ने पहली बार इस तरह के ऑनलाइन तटीय आंकड़ों को विकसित और प्रकाशित किया, जिसमें कि तकनीकी मानदंड एटलस 50 साल की अवधि के आंकड़ों के साथ एक डिजिटल तरंग एटलस, एक वास्तविक समय महासागरीय डेटा पोर्टल और पोर्ट निगरानी प्रणाली शामिल है। संस्थान ने फिन मछलियों की संस्कृति के लिए खुले समुद्री पिंजरों का निर्माण और प्रदर्शन किया और सफलतापूर्वक अंडमान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया। NIOT ब्लू इकोनॉमी के देश के स्वप्न को पूरा करने में पूर्ण रूप से कार्यरत है और संसाधनों की कमी की समस्याओं को दूर करने के लिए समुद्र के विशाल संसाधनों का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का प्रयास कर रही है। मछली पकड़ में सुधार के लिए 28 मछली पकड़ने वाले यंत्र एकत्रित किए गए। लक्षद्वीप द्वीप समूह पर FAD तैनात किए गए एवं 750 कृत्रिम रीफ की संरचना ओडिशा तट पर निर्माण और तैनात किए गए। भारत को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा CIOB में 6000 मीटर गहराई से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के खनन के लिए जनादेश दिया गया है। इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में मैंगनीज, कोबाल्ट तथा निकल जैसे महत्वपूर्ण धातुओं उपलब्ध है। इसके लिए हम एक अंतर्जल क्रॉलर विकसित कर रहे हैं, जो कि 6000 मीटर की गहराइयों में जाकर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को खनन करने की क्षमता रखता है। गहरा समुद्र खनन को सहयोग देने के लिए एक दूरस्थ संचालित वाहन और स्वस्थानी मृदा परीक्षक का विकास किया गया है। गहरे समुद्र लक्ष्य के अंतर्गत मानवकृत पनडुब्बी मैन सबमर्सिबल का विकास किया जा रहा है। यह वाहन 3 व्यक्तियों को एक साथ 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगा। महासागरों के प्रमुख अजीवित संसाधन पॉलीमेटालिक नोड्यूल, कोबाल्ट समृद्ध मैग्नीज परत और हाइड्रोथर्मल निक्षिप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण ISA द्वारा केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन में भारत को प्रथम निवेशक के रूप में 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया है। एक दूरस्थ संचालित स्वस्थानी मृदा परीक्षक 6000 मीटर तक गहराई में संचालन के लिए विकसित किया गया है। देश में पहली बार केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन में 5462 मीटर पानी की गहराई में मृदा के गुणों का माप किया गया। गहरे समुद्र क्रॉलर का कलेक्टर क्रैशर के साथ विकसित करके
500 मीटर समुद्र के गहराई में परीक्षण किया गया है और 6000 मीटर गहराई में कार्य करने के लिए इसका विकास प्रगति पर है। 6000 मीटर गहरे पानी में दूरस्थ रूप से संचालित वाहन ROV को खनिज अन्वेषण के लिए केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन में 5289 मीटर पर सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया था। प्रणाली को हाइड्रोथर्मल सल्फाइड अन्वेषण के लिए रोड्रीगेज ट्रिपल जंक्शन के पास 2800 मीटर की गहराई पर प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा गैस हाइड्रेट का अन्वेषण बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में 1037 मीटर और 1019 मीटर की गहराई पर ROV के साथ आयोजित किया गया। NIOT वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक स्वदेशी विकसित ध्रुवीय ROV का परीक्षण किया। वाहन का 62 मीटर पानी की गहराई तक न्यू इंडियन बैरियर आइस शेल्फ क्षेत्र में परीक्षण किया गया था। ध्रुवीय ROV का भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरल रीफ अभियान के लिए भी उपयोग किया गया। एक स्वदेशी यंत्र बरीड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सोनार सिस्टम का विकास किया गया है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए समुद्र तल में दबे हुए लक्ष्यों को खोजने में सक्षम है। संस्थान 6000 मीटर की गहराई में कार्य करने में सक्षम एक मानवकृत पनडुब्बी विकसित करने की प्रक्रिया में है। विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करने के लिए एक नकली स्फीयर विकसित किया गया है। ध्वनि पानी के नीचे संचार के लिए एकमात्र माध्यम है, अतः समुद्र ध्वनिकी कार्यक्रम अंतर्जलीय ध्वनि संप्रेषण प्रणाली तथा ध्वनिक परीक्षण सुविधा के उन्नयन को स्थापित करने पर केंद्रित है। संस्थान का वर्तमान शोध का केंद्र बिंदु समुद्र के परिवेश के शोरगुल की माप, समुद्र विज्ञान और निगरानी अनुप्रयोगों के लिए निष्क्रिय ध्वनिक प्रणालियों, ध्वनि प्रसार और परिवेश शोर मॉडलिंग, ध्वनिक संचार, समुद्री तल विशेषता और जैव विज्ञान है। समुद्र में परिवेश शोर प्रचलित निरंतर ध्वनि है। समुद्र के परिवेश शोर के समय श्रृंखला माप के लिए 21 ओमनी दिशात्मक हाइड्रोफोन के एक वर्टिकल लीनियर एरे और एक वास्तविक समय संचार के साथ एक पूरी तरह से स्वदेशी स्वचालित परिवेश शोर मापक प्रणाली विकसित की गई है। गोवा, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, काकीनाडा में परिवेश शोर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। समुद्र प्रौद्योगिकी में हमारे अनुसंधान एवं विकास प्रयास USA के वुड्सहोल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट, फ्रांस के इफ्रेमर एवं जापान के जामस्टक जैसे समान अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बराबर है। NIOT के कला और परिष्कृत बुनियादी सुविधाओं में हाइपरबैरिक कक्ष, समुद्र तल जैसी मुलायम मिट्टी सिमुलेशन सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त एक ध्वनिक परीक्षण सुविधा, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक समर्थन सुविधा, महासागर अवलोकन प्रणाली अंशांकन सुविधा है। संस्थान के आइस क्लास ओशन रिसर्च वेसल सागर निधि और बॉय टेंडर वेसल सागर मंजूषा तटीय शोध गतिविधि में कार्यरत हैं। संस्थान के नवीन गहरे सागर माइक्रोबियल संस्कृति सुविधा, इलेक्ट्रोफ्लैक्यूलेशन सिस्टम और न्यूट्रॉस्टिकल्स के उत्पादन संस्थान के समुद्री जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को और मजबूत बनाता है। नीति आयोग परियोजना के अंतर्गत एक बैलेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज की स्थापना और परीक्षण की सुविधा का कार्य भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के पमानजी गांव में प्रगति पर है। पोर्ट ब्लेयर में हाल ही में एक उन्नत कोटि के
स्टेट ऑफ आर्ट फील्ड प्रयोगशाला सुविधा का उद्घाटन किया गया है। NIOT वैज्ञानिकों ने महासागर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई पेटेंट और उच्च प्रभाव जर्नल में शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और सम्मान अर्जित किया है। आज NIOT समुद्र की तकनीक के क्षेत्र में नई चुनौतियों और भविष्य की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि देश में भोजन, पानी और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए महासागर और इसके विशाल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।